हेलो एवरीवन, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आज फिर दोस्तों हम लोग एक और लाइव सेशन को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक लाइव ट्रेड को देखेंगे कि क्या हमें बाजार कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अगर बाजार हमें कोई अपॉर्चुनिटी देगा तो हम लोग वहां पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। उस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर हमने क्यों एंट्री किया, कब एंट्री किया, क्यों एग्जिट किया, कहाँ एग्जिट किया, हर एक चीज को हम लोग रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। उस समय उस ट्रेड से को लेने से पहले हमारी क्या साइकोलॉजी थी, ट्रेड को लेने के बाद हमारी क्या साइकोलॉजी है, हर एक चीज को हम लोग रिकॉर्ड करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक और हमारे डिस्कशन ग्रुप का लिंक दोनों ही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल ही फ्री है। आप वहां पे क्लिक करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल अब बात करें हम लोग अगर आज के बाजार की, तो सबसे पहले देखते हैं कि बाजार इस वक्त कहां ओपन होने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, प्री ओपनिंग की बात करें तो कल की जो क्लोजिंग थी वो थी 22,930 और आज बाजार ओपन हो रहा है 22,977, यानी कि करीबन करीबन 40 से 45 पॉइंट के गैप अप में बाजार ओपन हो रहा है। सॉरी, अब 40 से 50 पॉइंट के गैप अप में बाजार ओपन हो रहा है। हमारे पास जो कल के लेवल्स थे वो यहाँ पे मार्क थे। कल के दिन बाजार कैसे चली है वो सब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब आज का बाजार कैसा होगा उस चीज को देखने की कोशिश करते हैं। चलते हैं चैन की तरफ, मार्केट खुलने ही वाली है। देखते हैं, ये बाजार ओपन हो गया है। अभी तक यहाँ पे कोई नया टिक नहीं आया है डेटा में। यहाँ पे भी कोई नया डेटा नहीं आया हमारे सामने। यहाँ पे नया डेटा आ गया है। हमें जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो 23,000 पे स्ट्रांग नजर आ रहा है और जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो भी 23,000 पे है, जो कि वीक टुवर्ड टॉप है। 23,000 पे दोनों ही चीजों का रेजिस्टेंस है जो कि वीक टुवर्ड टॉप है। ऐसी कंडीशन में बाजार का जो रेंज होता है वो होता है EOS से EOR+1, यानी कि बाजार 23,000 के पुट के साइड से आने वाली वैल्यू जो कि है 22,950 से बाजार ट्रैवल करते हुए आपको मिल सकता है EOR+1 ने WTT-1 तक, यानी कि बाजार यहाँ से इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस से, एक मिनट, पेन मैंने ऑन नहीं किया, बाजार इस पर्टिकुलर वैल्यू से यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल करने का दम रखता है। 23,150 की कॉल साइड की वैल्यू तक का यहाँ तक ट्रैवल करने का दम रखता है ये बाजार। ठीक है, देखते हैं और हमें क्या क्या चीजें इस पर नजर आती, क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती हैं। हम लोग देख रहे हैं कि जो पहला ही टिक था, पहले ही टिक से बाजार का जो सपोर्ट है वो 23,000 पे अपनी जगह पे स्ट्रांग है। सपोर्ट 23,000 पे वॉल्यूम और ओआई दोनों का ही है जो कि स्ट्रांग है, और रेजिस्टेंस भी 23,000 पे वॉल्यूम और ओआई दोनों का ही है जो कि WTT है। WTT है 23,200 तक। ऐसा बाजार जो होता है 23,000 की पुट साइड से लेके 23,150 की कॉल साइड तक ट्रैवल करने का दम रखता है अपने ही अंदर। हमने देखा था कि अभी भी रेजिस्टेंस जो है वो शायद अपनी जगह पे स्ट्रांग हुआ था, क्योंकि हमने नीचे के स्ट्राइक प्राइसेस को तो नहीं देखा था, लेकिन अब ये वापस से WTT हो चुका है, तो यानी अभी भी इसके अंदर बुलिश प्रेशर नजर आता है। ऐसी कंडीशन में अगर हमें बाजार 23,000 के पुट साइड में कहीं मिलता है तो हम एक कॉल की ट्रेड लेने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये बाजार हमें बुलिश नजर आ रहा है। सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस WTT है, यानी कि रेजिस्टेंस बुलिश है। और अगर रेजिस्टेंस बुलिश है और सपोर्ट स्ट्रांग है तो ऐसा बाजार बुलिश बाजार होता है। बुलिश बाजार में हम बॉटम का इंतजार करते हैं। जब हमें बॉटम मिलेगा तो हम उस बॉटम से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे जो हमें बॉटम नजर आ रहा है, पहला बॉटम जो कि सेफ बॉटम नजर आ रहा है वो है 22,950। बाजार इस वक्त चल रहा है 22,975। अगर बाजार 22,950 आता है तो हम वहां से एक ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा और वेट करते हैं और देखते हैं कि इस बाजार में हमें और क्या क्या चीजें नजर आती है। क्या हमें ये 22,950 की वैल्यूज यहाँ पे मिलती है मार्केट की, यहाँ पे हमें अगर वैल्यू मिलेगी तो हम वहां से ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, या फिर हम थोड़ा सा और वेट करेंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं। अगर सिनेरियो चेंज हो गया तो जो नया सिनेरियो होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे, है ना। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या नजर आता है। तब तक के लिए हम लोग कुछ मैजिकल लाइंस को मार्क कर लेते हैं। जैसे कि हमारी पहली मैजिकल लाइन है 22,945। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ 22,945, जो कि ये है 950 पे भी आप इसे मार्क करके रख सकते हो।
कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और 22,945 के मैं फिलहाल के लिए 22,945 मार्क कर रहा हूँ। अगर चेंज करना पड़ा तो हम लोग इसे वापस से चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी पहली लाइन मार्क हो गई जो कि है 22,945। उसके बाद में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की जो लाइन है वो है 22,995। ठीक है, ये लाइन अंडर वैल्यूड नजर आ रही है। वैसे तो ये लाइन भी अंडर वैल्यूड नजर आई है क्योंकि ये लाइन जो है वो 22,950 से 23,000 के बीच में आनी चाहिए, लेकिन ये 945 गई है, यानी कि और नीचे गई है। सेम उसी तरीके से ये लाइन भी नीचे आ रही है। ये लाइन जो आएगी यहाँ से वो लाइन 23,000 और 23,050 के बीच में आनी चाहिए, मगर ये लाइन 23,000 से भी नीचे आ रही है, लाइन अंडर वैल्यूड आ रही है। फिर भी जो लाइन आ रही है हम लोग उसी लाइन को मार्क करेंगे। यहाँ पे लाइन आ रही है 22,995 का, तो हम लोग 22,995 को मार्क करेंगे। मार्क करते हैं। ये लेवल होगा हमारा EOR का, EOR और 22,995, और ये लेवल निकल के आ रहा है 23,000 की कॉल साइड से। और यहाँ पे भी हम लोग लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स में 22,995 एंड 22,995 एंड 22,995। ठीक है, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स मार्क हो गए हैं। बाजार EOR के पास ही घूम रहा है। अब देखिए बाजार का जो रेंज है, अगर मेरा सपोर्ट वीक टू टॉप होता और रेजिस्टेंस अपनी जगह पे स्ट्रांग होता, सपोर्ट वीक टू टॉप होता और रेजिस्टेंस अपनी जगह पे स्ट्रांग होता, तो बाजार का जो रेंज होता वो EOS से EOR+1 तक होता। लेकिन अभी तक के लिए हमने ये देखा था कि सपोर्ट स्ट्रांग था और रेजिस्टेंस वीक टू टॉप था। तो ऐसी कंडीशन में रेजिस्टेंस जहां तक वीक टू टॉप है उसके एक डाइवर्जन पहले तक हमारा क्या होता, हमारा टॉप होता। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो अपनी जगह पे स्ट्रांग हो गया है। रेजिस्टेंस में अब कहीं पे भी WTT नहीं है, लेकिन इसकी परसेंटेज अभी भी 74 72। अगर इसकी परसेंटेज थोड़ी सी और कम होती है तो यानी कि रेजिस्टेंस बेयरिश हो जाएगा। रेजिस्टेंस बेयरिश हो जाएगा तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से हम ट्रेड बनाने की कोशिश कर सकते हैं, यानी कि ये ऊपर वाली लाइन पे अगर हमें बाजार मिलेगा तो हम वहां से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे और हम EOS से कॉल के ट्रेड के बारे में अब नहीं सोचेंगे अगर ये रेजिस्टेंस इसी तरीके से कमजोर होते जाता है तो। यानी कि अब ये रेजिस्टेंस नीचे की साइड में कमजोर होगा, बियरिश प्रेशर लगाएगा, क्योंकि ये पहले बुलिश था, इसके अंदर बुलिश प्रेशर था और अब इसने अपना बुलिश प्रेशर को रिलीज कर दिया। जब इसने बुलिश प्रेशर को रिलीज कर दिया तो ये रेजिस्टेंस हमें काइंड ऑफ बियरिश नजर आएगा। और बियरिश अगर रेजिस्टेंस नजर आता है, सपोर्ट जो कि स्टेबल स्ट्रांग नजर आ रहा है, तो ऐसा बाजार अब बियरिश होगा। बियरिश बाजार के अंदर हम टॉप का इंतजार करेंगे और टॉप से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अब हम यहाँ पे भी थोड़ा सा वेट करेंगे और अब इस बाजार का जो रेंज होगा वो होगा EOR से EOS-1, यानी कि 22,890 तक बाजार जाने का दम रखेगा। ठीक है, तो हम नीचे के भी एक लेवल को अभी मार्क कर लेंगे। उससे पहले एक लेवल हम ऊपर का मार्क कर लेते हैं जो कि EOR+1 का है, जो कि नजर आ रहा है हमें 23,045। ठीक है, इस लेवल को हम लोग पहले मार्क कर लेते हैं, EOR+1 के लेवल को। इस लेवल को यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ, ये है EOR+1 और लेवल है 23,045 है ना, 23,045 का ये लेवल है जिसे मैंने मार्क कर लिया है। और ये लेवल निकल के आता है हमारा 23,050 की कॉल साइड से। ठीक है, तो ये लेवल भी हम लोगों ने यहाँ पे मार्क कर लिया है 23,045। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स डाल देते हैं 23,045। इन कोऑर्डिनेट्स को मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब हम वेट कर रहे हैं, अगर हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस भी नजर आता है तो हम वहां से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। एक पुट की ट्रेड को हम यहाँ से इनिशिएट करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब पुट की ट्रेड अगर हमें लेनी है तो हम कौन सी स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे। ठीक है, पुट की ट्रेड लेनी है तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे। ऐसी कंडीशन में मैं 23,050 के स्ट्राइक प्राइस को बाय करने के लिए रेडी रहूंगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। उसके बाद में एक और लाइन मार्क कर लेते हैं US-1 का, जो कि 22,895। ठीक है, 22,895 पे भी एक लाइन मार्क कर लेते हैं, US-1 22,895, US-1
और ये लाइन कहाँ से निकल के आती है? ये लाइन निकल के आती है 22,950 की पुट साइड से। ठीक है, तो ये हमारी लाइन सारी की सारी मार्क हो गई हैं। अब ये लाइंस हमारी मार्क हो गई हैं, इन लाइंस को हम भेज देते हैं अपने टेलीग्राम के चैनल पे, ताकि और भी जो दूसरे ट्रेडर्स बैठे हुए हैं जो लाइंस का वेट कर रहे हैं उन्हें भी लाइंस मिल जाए। सही लाइंस क्या है वो लाइंस उन्हें भी मिल जाए। तो इसका हम लोग ले लेते हैं एक छोटा सा स्क्रीनशॉट, और इस स्क्रीनशॉट को हम लोग कर देते हैं पोस्ट अपने टेलीग्राम चैनल में। लिख देते हैं कि ये है आज की मैजिकल लाइंस। और बाजार का सिनेरियो भी हम इन्हें बता देते हैं कि बाजार के अंदर सिनेरियो कैसा है, फिलहाल ये बाजार कैसा मूवमेंट करता हुआ हमें नजर आ रहा है, ये भी बता देते हैं। हमने देखा कि रेजिस्टेंस WTT2 स्ट्रांग हुआ है, यानी कि रेजिस्टेंस के अंदर बियरिश प्रेशर है। ओके, तो हम लोग कर लेते हैं आगे, लिख देते हैं बियरिश। और फिर हमने देखा कि सपोर्ट जो है हमारा वो स्टेबल स्ट्रांग है, स्टेबल स्ट्रांग। ठीक है, ये बियरिश मैंने यहाँ से हटा दिया, वरना हर कोई ट्रेड करने के बारे में सोचेगा, जिसे नहीं समझ में आएगा वो भी ट्रेड करने के बारे में सोचेगा। और हमारा मकसद ये है कि हर कोई खुद से ट्रेड करे, हर कोई खुद से प्रेशर को समझ सके। तो मैंने मैसेज में से वो चीज़ें हटा दिया। मैंने लिख दिया है कि रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रांग हुआ है और सपोर्ट अपनी जगह पे स्टेबल स्ट्रांग है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें मैंने लिख के भेज दिया, जो कि मैं समझता हूँ कि हेल्पफुल होगी। अगर कोई कैलकुलेटर को नहीं देख रहा है तो वो भी समझ जाएगा, मैजिकल लाइंस को देख लेगा और इसे देख लेगा जो हमने अभी भेजा है, जो हमने मार्केट की दिशा के बारे में भेजा है, तो उससे काफ़ी कुछ अंदाज़ा लगा सकता है आदमी। थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं बाजार हमें पहले EOR देता है या EOS देता है। जहाँ पे भी हमें देगा बाजार, हम वहाँ से एंट्री के बारे में सोचेंगे। EOR को अगर देख रहे हो तो EOR जो है ये एक बार टेस्टेड है, फर्स्ट कैंडल से EOR टेस्टेड है। ऐसी कंडीशन में आप चाहो तो 2.0 का भी सहारा ले सकते हो। फिलहाल अगर मैं यहाँ पे 2.0 की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे 2.0 में ये नजर आएगा कि जो पुट के राइटर्स हैं जो बाजार को ऊपर लेके जाने वाले हैं वो हैं 47,228, और जो कॉल के राइटर्स हैं जो बाजार को नीचे गिराने वाले हैं वो हैं 49,529। दोनों में अगर देखा जाए कि कौन ज़्यादा है तो हमें ये चीज़ क्लियरली नज़र आएगी कि कॉल के राइटर्स ज़्यादा हैं, यानी कि बाजार को नीचे गिराने में इंटरेस्ट रखने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो ऐसे में मैं यहाँ से ट्रेड ले सकता हूँ, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से मैं ट्रेड बना सकता हूँ। चलिए देखते हैं कि बाजार कहाँ पहुंचा है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस बाजार हमारा पहुंचता है या नहीं। अगर बाजार वहां पहुंचेगा तो हम वहां पे ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे। लेवल हमारे मार्क्ड हैं, लेवल हमें यहाँ पे भी दिख जाता है। हमें ट्रेडिंग का चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें बिल्कुल क्लियरली हमें यहाँ पे नज़र आता है कि बाजार कहाँ चल रहा है और लेवल हमारा क्या है। तो हमें 22,995 का वेट करना है और बाजार चल रहा है 22,970, यानी कि बाजार ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स नीचे चल रहा है। तो इस बीच में हम लोग ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करेंगे, हम लोग अपनी वैल्यूज़ का वेट करेंगे। अब हमें या तो ये वाली वैल्यू मिल जाए 22,995 की, तो हम यहाँ से पुट की ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, या फिर हमें ये वाली ट्रेड अगर मिलती है, अगर हमें ये वाली वैल्यू मिलती है तो यहाँ से अगर हम कॉल की ट्रेड लेते हैं तो वो काफ़ी रिस्की होगी। दूसरी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट अगर हमें ट्रेड बनानी भी है कॉल की तो वो ट्रेड हम यहाँ से बनाने के बारे में सोचेंगे। क्योंकि ऐसी कंडीशन में जब सपोर्ट स्ट्रांग और रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रांग होता है, रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रांग होता है, तो ऐसी कंडीशन में बाजार की जो रेंज होती है वो EOS से एक डाइवर्जन नीचे होती है, EOS -1 होती है। तो ये हमारे -1 की वैल्यू है। यहाँ पे आके हम एक रिस्की ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, रिस्की कॉल को, लेकिन हम पहले सेफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे। और सेफ ट्रेड हमें यहाँ से मिलेगी जो कि 22,995 और बाजार चल रहा है 22,972। तो अब हम यहाँ पे वेट करेंगे ट्रेड का। ठीक है, हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तब तक के लिए हम लोग और भी किसी स्टॉक को देख लेते हैं, कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं और कुछ स्टॉक्स के अंदर हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ से रैंडमली मैं किसी भी स्टॉक को उठा लेता हूँ। मान लो कि इस तरीके से मैंने स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करते हुए मैंने यहाँ से एक स्टॉक को पकड़ लिया जो कि हमारे सामने आ गया, सिप्ला का स्टॉक। मैंने सिप्ला पे क्लिक किया
और सिप्ला पे ये जो नया डेटा है इसके हिसाब से मैं देख रहा हूँ, ये डेटा हमारा नया डेटा है। अब मुझे पहली वैल्यू मिल रही है 1487.5 पे। यहाँ से हम सिप्ला का स्टॉक लगा लेते हैं। सबसे पहले अपने लिस्ट के अंदर सिप्ला को ऐड करेंगे ताकि जब भी हमें वैल्यूज मिले तो हम वहाँ पे ट्रेड कर सकें ना। मैंने इसे यहाँ से हटाया और यहाँ पे मैं सिप्ला का स्टॉक लगा लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे हमने लिख दिया सिप्ला लिमिटेड। ठीक है, तो ये सिप्ला का स्टॉक यहाँ पे आ गया। अब सिप्ला के स्टॉक के अंदर हम लोग लाइंस को करेंगे मार्क। हमारी पहली लाइन क्या आई है रेजिस्टेंस की, तो हमने देखा रेजिस्टेंस की पहली लाइन आई है 1487.5। ठीक है, 1487.5 पे हम एक लाइन को खींच देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1487.5। ठीक है, ये होगी हमारी पहली लाइन, फर्स्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये होगी हमारी पहली लाइन। उसके बाद सेकंड लाइन हमारी कहाँ से मिलेगी, उससे पहले एक बार हम लोग निफ्टी को भी देख लेते हैं। निफ्टी अभी भी 10 पॉइंट नीचे खड़ी है हमारी लाइन से, तो अभी भी हम वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी भी हम वेट करेंगे निफ्टी के अंदर। और सिप्ला में हमारी सेकंड लाइन कहाँ पे हमें नज़र आती है, तो सेकंड लाइन के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें नज़र आएगा 1509। ठीक है, तो हम 1509 का यहाँ से एक लाइन और मार्क कर लेंगे हैं। यहाँ पे हमने मार्क कर लिया, ये हो गया हमारा सेकंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड रेजिस्टेंस, कोऑर्डिनेट डाल देंगे। कोऑर्डिनेट है 1509 का, कोऑर्डिनेट्स भी हमने डाल दिया। ये लाइन चली गई ऊपर 1509 पे। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे सपोर्ट की, कि सिप्ला में हमें सपोर्ट कहाँ कहाँ पे नजर आ रहा है। तो पहला सपोर्ट जहाँ पे हमें नजर आ गया ब्रेक डाउन। ठीक है, यहाँ पे हमें ब्रेक डाउन नजर आ गया। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें नजर आया 1471.65 पे, 1471.65। यहाँ पे भी एक लाइन खींच देंगे 1471.65, 1471.65। ठीक है, और टेक्स्ट में लिख देंगे कि क्या होगा हमारा सपोर्ट। अगर हमें यहाँ पे बाजार मिलेगा तो हम कॉल के ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, और ऊपर मिलता है तो हम पुट की ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, या फिर इंट्राडे में हम शॉर्ट सेलिंग और बाइंग की पोजीशन जो है उसे हम लोग बनाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, ये है 1471 पे। और अगर हमको यहाँ से वैल्यूज मिली होती तो वो वैल्यू और भी ऊपर ही मिलती, इसलिए वो वैल्यू हमें नहीं मिली क्योंकि वो वैल्यू हमें यहाँ से मिल चुकी है। तो ये हमारा पहला लेवल था, ये भी हमारा पहला लेवल है, ये हमारा दूसरा लेवल है। अगर इसमें मुझे दूसरा लेवल निकालना है तो वो यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हम देखते हैं कि हमें सिप्ला में दोनों में से कौन सी लाइन नज़र आती है। ठीक है, निफ्टी के ऊपर नज़र बनाएंगे। निफ्टी अभी भी 22,980 पे नज़र आ रही है, यानी निफ्टी में अभी भी हम वेट कर सकते हैं ट्रेड को लेने के लिए, क्योंकि जो लेवल है हमारा वो 95 का है। अगर देखा जाए तो निफ्टी ने अभी जो हाई लगाया है वो 88 तक का हाई लगाया है। देखते हैं, थोड़ा सा और वेट करते हैं, अगर हमें ट्रेड मिलती है तो हम ट्रेड करने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पे भी हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते थे जब निफ्टी ने 988 का जब हाई लगाया है, तो वहाँ पे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते थे, क्योंकि निफ्टी ने ऑलमोस्ट हमारी लाइन को टच कर लिया था 988, यानी कि 88,290, यानी 7 पॉइंट का ही डिफरेंस बचा था। हम वहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते थे। 5-10 पॉइंट का बफर हम रख सकते हैं अपने किसी भी ट्रेड के अंदर। ठीक है, बट हमने अभी तक नहीं किया एंट्री, तो हम अभी भी नहीं करेंगे। हम बैठ के वेट करेंगे, देखेंगे जब निफ्टी हमारे लेवल पे आएगी तब हम ट्रेड करेंगे। फिलहाल कहीं पे भी हमें
जो रेजिस्टेंस है वो वीक टू टॉप होता हुआ अब नज़र नहीं आ रहा है। ये स्ट्राइक प्राइस पे था, तो यहाँ से उसने बहुत तेज़ी से ही अपनी जो पोजीशन है उसको उसने छोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे भी वीक टू टॉप होता नहीं नज़र आ रहा है। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट भी कहीं पे वीक टू टॉप होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। वीक टू बॉटम होता हुआ अगर हमें सपोर्ट कहीं नज़र आ जाए तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसे कि यहाँ पे कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ OI वीक टू बॉटम है, लेकिन वीक टू बॉटम होने के लिए दोनों को ही वीक टू बॉटम होना पड़ेगा सपोर्ट साइड में। ठीक है, और दूसरा अभी हमें कहीं पे भी कोई पोजीशन बनती हुई नज़र नहीं आ रही, कोई बिल्डअप नज़र नहीं आ रहा है। एक यहाँ पे 57% जो कि सबसे हाइयर है, तो उसे भी 75 होने में टाइम लगेगा। और अगर बात करें रेजिस्टेंस साइड WTB होने की, तो रेजिस्टेंस में भी WTB होता हुआ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। अब थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए, अगर यहाँ से हमने ट्रेड लिया होता तो ये हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट प्रॉफिट बना के दे दिया होता। फिर भी हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, देखेंगे कि इसका टारगेट भी आता है या नहीं आता है। ठीक है, वेट करते हैं थोड़ा सा और। ये ट्रेड हमारी मिस हुई है क्योंकि हम लोग सिप्ला के स्टॉक को देख रहे थे। फिर कोई दिक्कत नहीं, ट्रेड मिस हुई तो ट्रेड अगर मिस होगी तो वो आपसे कुछ लेकर नहीं जाएगी, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर वो ट्रेड आपसे मिस होती है तो उसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ तक पहुँचते हुए मुझे लगता है कि हमें प्रीमियम के अंदर आराम से 20 पॉइंट मिल गया होता और हम इस ट्रेड को यहीं पे कहीं एग्जिट करके निकल रहे होते। देखते हैं और थोड़ा सा नीचे जाते हुए। अब हमें डॉट टू डॉट टारगेट मिलता है या नहीं, हम लोग उस टारगेट को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर यहाँ से हम लोग पुट की ट्रेड को इनिशिएट कर रहे होते तो मैंने बताया था कि हम लोग 23,050 की जो पुट है हम लोग उसे इनिशिएट करते थे। तो देखते हैं 23,000 की पुट ने क्या लो लगाया था पिछली कैंडल पे, यानी कि 5 मिनट की कैंडल में ही हम लोग देख रहे हैं ना। इस कैंडल में 140 से इस कैंडल ने जो लो लगाया है वो लगाया है 138, यानी कि 140 से अगर हम अपनी एंट्री मान लें तो यहाँ पे हमें 20 पॉइंट मिल गया। 140 से 160 यहाँ पे हमें एंट्री मिल गई है। हमारी ट्रेड ये यहाँ पे एक सक्सेसफुल पुट की ट्रेड हो गई है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुट ट्रेड मिस्ड। ये इस ट्रेड को हमने यहाँ पे मिस कर दिया और ये उसका टारगेट है जो हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं पुट टारगेट मिस। ठीक है, कि हमने पुट की ट्रेड को मिस कर दिया है वीडियो के चक्कर में, या फिर ये कह लें कि हम लोग स्टॉक्स को देखने के चक्कर में हमने इस ट्रेड को यहाँ से मिस कर दिया। अब यहाँ से अगर मैं कॉल की ट्रेड के बारे में सोचूं तो वो थोड़ा सा रिस्की होगा। कॉल की ट्रेड में -1 से सोच सकता हूँ, जबकि वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट होगी, रिस्की होगी, फिर भी हम वहाँ से उसे सोच सकते हैं। ठीक है, हम वहाँ से उसे सोच सकते हैं, उसे उसके बारे में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया और इसको हम अपलोड कर देते हैं अपने टेलीग्राम के चैनल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसे अपलोड कर दिया। ये ट्रेड अभी भी हमारी कंटिन्यू अगर होती तो इसमें अब हमें 30 पॉइंट से ज़्यादा का प्रॉफिट मिल चुका है टारगेट आने पे। प्रॉपर टारगेट आने पे हमें 30 पॉइंट से ज़्यादा का जो है ये मिल चुका है प्रीमियम। अगर मैं इसे 140 से कंसिडर करता हूँ तो इसने 170 का हाई लगा दिया है। तो ये ट्रेड 140 से 170 तक चला है, जिसमें हम इसे 160 के आसपास में हम कहीं पे हम इसे एग्जिट कर देते है ना, और हम अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। अब ये एक ट्रेड जो है हमारी, ये ट्रेड हमारी प्रॉपरली रिकॉर्ड हो चुकी है। यहाँ पे ये ट्रेड हमारी क्यों मिस हुई ये आप लोगों को पता है एकदम अच्छी तरीके से। हम सिप्ला का स्टॉक देख रहे थे और सिप्ला के स्टॉक को देखने के चक्कर में, इस स्टॉक को देखने के चक्कर में क्या हुआ, हमारी वो ट्रेड वहां से मिस हो गई। ठीक है, ट्रेड को हम लोग मार्क कर रहे थे, मार्किंग वगैरह करने के चक्कर में बाजार ने कब यहाँ पे ये हाई लगाया था हमने इसे नहीं देखा था। हम बाजार को जब भी देख रहे थे निफ्टी को, हम निफ्टी को इस पर्टिकुलर प्लेस पे देख रहे थे 980 पे, लेकिन हमने देखा नहीं था कि इसने एक हाई लगाया है। अगर इसने यहाँ तक का हाई लगाया था तो 5 से 10 पॉइंट का बफर रख के हम यहाँ पे एंट्री कर लेते और ये ट्रेड हमारी सक्सेसफुल हो जाती, ये ट्रेड हमें मिल जाती। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि आगे क्या क्या संभावनाएं हैं, आगे क्या क्या हो सकता है निफ्टी के अंदर।
ठीक है। तो निफ्टी के अंदर अभी फिलहाल हम लोग फिर से एक बार चेक करेंगे तो हमें कहीं पे भी विक्टोर टॉप होता हुआ तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा डीप इन द मनी में विक्टोर टॉप होता है तो हम उसे कंसिडर भी नहीं करते हैं। अगर विक्टोर बॉटम की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ हमारी ओआई विक्टोर बॉटम हुई है और कहीं पे भी विक्टोर बॉटम होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ यहाँ पे ये एक स्ट्राइक प्राइस जो है 22,900 की, यहाँ पे 60% जो है ये बना हुआ है, वॉल्यूम बना हुआ है। अगर ये 75% होता है तो ये विक्टोर बॉटम हो जाएगा। अगर ये भी विक्टोर बॉटम हो गया तो काइंड ऑफ ब्लड बात हो जाएगा। काइंड ऑफ ब्लड बात अगर हो जाता है तो सेफ ट्रेड जो बनेगी वो 23,000 की कॉल साइड से बन जाएगी और जो रिस्की ट्रेड होगी वो 22,950 की कॉल साइड से बन जाएगी। हालांकि 23,000 का भी लेवल एक बार टेस्टेड है तो एक माइनर सा रिस्क यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है। और अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो रेजिस्टेंस साइड में मुझे कहीं पे भी अब WTT होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और WTB भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो संभावना जो फिलहाल के टाइम पे जो नजर आ रही है वो सिर्फ WTB होके ब्लड बात होने की संभावना यहाँ पे नजर आ रही है कि 22,900 पे WTB होके ब्लड बात हो सकता है। खैर, अगर इस वक्त अगर सपोर्ट कहीं पे WTT हो जाता है, सपोर्ट बुलिश हो जाता है, रेजिस्टेंस बेरिश, बाजार कंसोलिडेट हो जाएगा, बाजार रेंज बाउंड हो जाएगा, बाजार फंसा हुआ हमें नजर आएगा। ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस WTT हो जाता है, अगर रेजिस्टेंस WTT हो गया तो बाजार फिर से बुलिश हो जाएगा और फिर हम बॉटम का इंतजार करेंगे। बॉटम हमारा जो सेफेस्ट बॉटम होगा वो 23,000 का पुट साइड होगा और जो रिस्की बॉटम होगा वो 23,050 का पुट साइड हो सकता है। और अगर रेजिस्टेंस भी विक्टोर बॉटम हो जाता है फिर से किसी नए स्ट्राइक प्राइस पे, तब भी ये एक ब्लड बात की कंडीशन होगी। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही कहीं पे WTT होते हैं तो ये एक बुल रन का कंडीशन हो जाएगा और फिर हम लोग बॉटम से एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।